जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की मेरी वीडियो डीएचए कोयटा की करंट मार्केट की कंडीशन और फाइल की प्राइसेस के हवाले से होने वाली है। आज की जो डेट है वो 8/4/2026 है और तकरीबन रात के 12 बजे अमेरिका ने सीज़ फायर का जो है ऐलान किया है, जिसमें जो है वक्ती तौर पे 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी हो चुकी हुई है यूएसए और ईरान के दरमियान। और जिसमें वो कहते हैं कि बहुत जो अहम रोल है वो पाकिस्तान ने जो है अदा किया। अब इन चीज़ों का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, अगर हम कमोडिटीज़ की बात, मेटल्स की बात करते हैं जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेजर मेटल्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इनमें जो है हमें तेज़ी देखने को मिली है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्यूल प्राइसेस भी पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि नीचे आ जाएंगी। इन तमाम चीज़ों का जो है रियल स्टेट पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब लोग खुशहाल होते हैं, तब जब लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बड़ा होता है या इनकम आ रही होती है, तो उनका जो रुझान है वो रियल स्टेट की तरफ भी जाता है। तो आज की मेरी वीडियो डीएचए कोयटा के हवाले से डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, जिसमें हम प्राइसेस के साथ साथ मार्केट की कंडीशन के हवाले से भी बात करेंगे और फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अगर प्राइसेस बताता चलूँ तो 5 मरला का रेट बारकोड फाइल का इस टाइम 9 लाख रुपए का है और जो इसमें सर्विस बेनिफिट फाइल है उसका रेट आपने ऑन कॉल लेना है, उसका रेट इससे भी कम होता है। फिर जो आपकी 10 मरला की बारकोड फाइल है उसका रेट तकरीबन 13,80,000 रुपये के लगभग है और एक कनाल की बारकोड फाइल का जो रेट है वो 21,20,000 रुपये के लगभग डिमांड चल रही है। इसमें सेकंड बैलेट जो फाइल है उसका रेट बारकोड फाइल से जो है 50-60 हज़ार रुपये कम होता है। मार्केट की कंडीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जब से सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, आज हमारा पहला दिन है, वर्किंग डे। तो इसमें आज जो है मार्केट की कंडीशन जो है वो स्टेबल रही है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक हमें फील नहीं हुआ। खरीदो फरोख्त का जो रुझान है वो मुस्बत है। सिचुएशन कैसी भी हो, हर सिचुएशन में जो है बायर होता है, उसमें जो है खरीदो फरोख्त हो रही होती है। अभी जो जिस तरह की सिचुएशन है इसमें भी क्लाइंट है, आपकी अगर कोई फ़ाइल है तो हम ऑन कॉल आपको ऑफ़र दे सकते हैं फ़ाइल की, क्योंकि जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तो उससे जो है कस्टमर की बाइंग पावर बढ़ती है। तो उसमें भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो लोअर साइड पे जाके जो है बाइंग कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो है मार्केट में चल रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कोई न्यूज़ मिली उन्हें एक पुश मिलेगा, आप देखेंगे कि फिर जो है बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत से क्लाइंट जो है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जस्ट वो एक पुश का, गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि रूमर्स जो है आप मार्केट में सुन रहे होंगे। इस टाइम फाइल की जो कीमतें हैं वो फेज़ 10 की भी बढ़ रही हैं। डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता जो है कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये कीमतें बढ़ने की मेन वजह यही है। डीएचए कोयटा की भी जो 2-3 लाख रुपए कीमतें बढ़ी हैं, इसकी मेन वजह सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंजिंग के हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है रियल स्टेट को जो है कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, टैक्सेस में जो है नॉन फाइलर को फैसिलिटेट जो है करने का। इस तरह की जो है न्यूज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो बेहतर हो सकती है। अब टैक्सेस का जो है, जो फाइलर हैं उन्हें तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों से मसला नहीं है। जो नॉन फाइलर हैं वो, अब बहुत से क्लाइंट सोचते हैं कि यार ये नॉन फाइलर की क्या इन्वॉल्वमेंट है। मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है ना वो नॉन फाइलर ही कर रहे होते हैं। इस तरह के जो ब्लैक मनी है ना वो हमेशा ट्रेडिंग में इस्तेमाल होती है। वो नीचे रख के बाइंग करते हैं और जैसी कीमत बेहतर होती है वो सेल कर देते हैं। जाहिर सी बात, अब जो बंदा, जो फाइलर है, वो फाइल लेता है तो उसे 1.5 लाख रुपया उसका ट्रांसफ़र का खर्चा है। अगर वो सेकंड बैलेट लेता है, बेचते वक्त भी उसे लाख रुपये टैक्स देना है। 2 लाख रुपया तो बंदा खरीदते वक्त ही माइनस में चला जाता है। अब जो नॉन फाइलर है वो तो 5-6 लाख रुपये माइनस में चला जाता है। तो इतना जो क्वेश्चन है वो फिर लोग जो हैं ये ज़्यादा ट्रांसफ़र एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है रियल स्टेट में ओवरऑल ही रुकी हुई है। इस टाइम क्या करना चाहिए, अगर तो देखें आपको 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो बिल्कुल आप आंखें बंद करके इस टाइम डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बजट के बाद बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में रूमर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो डीलर हैं वो पॉजिटिव हुए हुए हैं और बहुत से डीलरों ने भी इस टाइम खरीद जो है डीएचए कोयटा की जो फाइलें हैं वो खरीद चुके हैं। और बाइंग सेलिंग, ज़्यादातर डीलर ही इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, ज़्यादातर डीलर ही इसमें एक्टिव हैं और ख़ुद जो हैं वो बाइंग सेलिंग करते हैं और ट्रेड करते हैं डीएचए कोयटा में। ये स्टॉक की तरह वर्क करती है। डीलर जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है डीएचए कोयटा के हवाले से, लेकिन जो जेन्युइन क्लाइंट है वो कभी भी शॉर्ट टर्म के चक्करों में डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट ना करें।
आप लॉन्ग टर्म अगर आपका कोई विजन है 2-3 साल का, तो आप इसमें आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें। एक मौका आपको ऐसा आएगा कि जिसमें इजीली जो है आपके पैसे डबल हो चुके होंगे, उसमें फिर आपका अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने महंगी बाइंग की हुई है उनके हवाले से बात करें तो मेजोरिटी जो DHO कोयटा के इन्वेस्टर हैं उन्होंने महंगी बाइंग ही की हुई है, और उस टाइम उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि उस टाइम किस तरह क्रेज़ चल रहा था DHO कोयटा का, किस तरह फाइलों की कंफर्मेशन होना मुश्किल हुई थी, और बहुत से लोग इस तरह के जिन्हें 60-65 लाख रुपए की ऑफरें भी आई हैं और उन्होंने नहीं बेची। वही लोग जो है कमेंट्स में बताएं कि DHO कोयटा का कितना बायर है, और जब मार्केट बेहतर होती है किस तरह जो है इसकी रिक्वायरमेंट आती है, और डीलर जो है वो सेलर के पीछे पीछे होते हैं कि आप हमें फ़ाइल दे दें, आप हमें फ़ाइल दे दें, और उस टाइम जो है कंफर्मेशन नहीं हो रही होती। बहरहाल वक्त वक्त की बात है व्यूवर्स, यहाँ जो है अपडेट DHO कोयटा के हवाले से कंप्लीट हो जाती है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया तो आप कमेंट्स करें, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड कर लेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।